हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नैप के बारे में, नायका एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। तो नायका के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इवन मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने पूरा यूट्यूब पे इतना सर्च किया कि नैपर कैसे बन सकते हैं, नैपर किसको बोलते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या है सारी चीज़ें, बट मुझे कहीं कुछ भी नहीं मिला। मुझे बस इतना पता चला कि हाँ, नायका एफिलिएट प्रोग्राम होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद से नायका हैम्पर्स या कुछ प्रोडक्ट्स जो है हमें सेंड करते हैं। बस इतना मुझे पता था। तो मैंने उसके बाद काफ़ी सर्च किया, मुझे समझ नहीं आया। धीरे-धीरे मेरा क्या था कि जैसे मैं कोलैबोरेशन करती हूँ तो मेरे पास काफ़ी ब्रांड्स कोलैब आते हैं, तो मैं करती रहती हूँ वो सब चीज़ें। तो मैं जो भी मुझे फॉर्म मिलते हैं, मैं सारे फॉर्म्स में मतलब जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, तो मैं सारे प्रोडक्ट्स के जो भी होते हैं वो मैं फ़िल करती हूँ। और अभी तो जैसे मैंने बार्टर थोड़ा कम कर दिया है, तो मैं पेड करती हूँ क्योंकि मुझे 1 ईयर अराउंड हो गया है कोलैबोरेशन और ये सब चीज़ें करते-करते। तो मैं अभी भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगता है या कोई वीडियोज़ आती हैं तो मैं उनको लिंक माँगती हूँ और मैं चेकआउट करती हूँ। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ रही है तो हम लिंक माँग सकते हैं। तो मैं ये करती हूँ अभी भी। तो बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे आती रहती थी कि इस फॉर्म के लिए लिंक टाइप करो और ये सब चीज़ें। तो एग्ज़ैक्टली मुझे नाम याद नहीं है कि वो कौन-सी क्रिएटर थी। अगर याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो मैंने उनको ना यही कुछ उनका नायका का या कुछ मैंने ऐसे देखा, तो मैंने उनको लिंक टाइप किया। तो उन्होंने मुझे बताया उसके बारे में, मतलब मुझे लिंक सेंड किया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने उनको पर्सनली मतलब मैसेज करके मैंने उनसे पूछा कि क्या है, कैसे क्या है? तो उन्होंने मुझे फिर बोला, एक उन्होंने मुझे पेज बताया कि आप उन उसका पेज सर्च करो, उनको फ़ॉलो करो और वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी आती रहती है। तो मैंने वो किया। मेरी हैबिट है, मैं जब से मैंने ये चीज़ें सीखी हैं और मैं कर रही हूँ, तो मैं जितने भी ब्रांड्स के पेज हैं, मैं उनकी बायो में जाके लिंक चेकआउट करती हूँ और मैं लिंक में अगर कोई फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है, जैसे एम्बेसडर प्रोग्राम का है या कोई कोलैबोरेशन का उनका रिसेंटली चल रहा है, वो सारी चीज़ें फॉर्म में फिल कर देती हूँ। तो मैंने उनके पेज पे एक फॉर्म देखा जो कि था नायका एक्स स्नैपचैट का। तो मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया और मैं फॉर्म फिल करके सीरियसली मैं भूल गई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो भूल गई, उसके बाद मुझे कॉल आया सडनली कि हम आपको पर मंथ के 29 टू 30 प्रोडक्ट्स आपको सेंड करेंगे नायका की साइट से और आपको कंटेंट पोस्ट करना होगा और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो मुझे लगा किसी ब्रांड का ऐसे कुछ होगा और मैं काम अच्छा कर रही हूँ शायद, इसलिए मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली। मेरे माइंड से निकल गया कि मैंने वो फॉर्म भी फिल किया था। फिर मैंने बोला कि यार मतलब बार्टर है, इतने सारे प्रोडक्ट्स का मैं क्या करूँगी, तो पेड होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बट उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि आपको नायका के इवेंट्स में इनवाइट किया जाएगा और गुडीज़ मिलेंगी एंड पर मंथ 3 मंथ का हमारा ये कैंपेन होगा और पर मंथ आपको हम 29 टू 30 प्रोडक्ट्स हम नायका की साइट से सेंड करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ वीक की 1 वीडियो आपको करनी होगी पोस्ट, लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं, आपको करनी होगी स्नैपचैट पे। और मैं इतना शॉक थी क्योंकि स्नैपचैट पे मैं इतना एक्टिव भी नहीं थी। मुझे नहीं पता ये बाई लक क्या हुआ, कैसे हुआ, बट मैं इतना एक्टिव बिल्कुल भी नहीं थी। मैं सिर्फ़ कभी-कभी स्टोरी डाल दिया या फ़ोटो वगैरह जैसे क्लिक करते हैं वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत, इतना था बस। मैंने कभी कोई पोस्ट भी नहीं किया था, कभी कोई स्पॉटलाइट जैसे रील होती है इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट पे स्पॉटलाइट होता है, तो मैंने कभी वो भी पोस्ट नहीं किया था। तो मेरे पास जब कॉल आया उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ, 3 मंथ का है, ट्राई करते हैं क्या होता है, कुछ अपॉर्च्युनिटी आ रही है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, तो मैंने करा। उसके बाद मुझे नेक्स्ट मंथ से मुझे इतने सारे प्रोडक्ट्स मिले लिटरली, और प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो शायद मेरी विश लिस्ट में थे कभी, और मैं उनको शायद परचेज़ नहीं भी करती, ये सोच के कि पता नहीं वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, महँगे ही हैं सिर्फ़ या क्या होगा ये सब चीज़ें। तो मैं कभी शायद ऑर्डर नहीं भी करती। तो मेरे पास इतने अच्छे-अच्छे और इतने अच्छे-अच्छे ब्रांड्स के कि मैं बता नहीं सकती। इवन कोरियन ब्रांड्स के भी, जैसे डॉक्टर अल्थिया है, इतनी महँगी-महँगी उनकी क्रीम आती है, 2000 ढाई हज़ार ये सब चीज़ें। तो मेरे पास काफ़ी महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स जो हैं मेरे पास आए थे उस टाइम पे, 3 मंथ्स तक वो प्रोडक्ट्स मुझे मिले थे। प्लस मुझे नायका के हर इवेंट में, इवन जो करण औजला का जो कॉन्सर्ट हुआ था, मुझे उसका भी इनवाइट आया था और मेरे पास बहुत कॉल आए थे। बट वो नाइट शो था तो मैंने वो
स्किप कर दिया था, मैंने नहीं किया था। उस फिर मैंने इवेंट्स जो डे के होते थे वो मैं अटेंड कर लेती थी, तो उसके मुझे गुडीज़ वगैरह मिलते थे और अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है ऐसे ना। तो मैंने किया। देन 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद जो टॉप 10 क्रिएटर्स थे, उनका स्नैपचैट उन लोगों ने मोनेटाइज़ करके दिया। मतलब मेरे फॉलोअर बहुत कम थे क्योंकि मैं स्नैपचैट पे बहुत कम एक्टिव थी, तो मैंने जब ये स्टार्ट हुआ उसी के बाद मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया था स्नैपचैट पे। तो मेरा तो ख़ैर कोई चांस ही नहीं था क्योंकि स्नैपचैट का आप लोगों को पता होगा मोनेटाइज़ेशन का जो रूल है वो आई थिंक 50 के प्लस फॉलोअर्स का है, समथिंग ऐसे कुछ है। बट उन्होंने जिनके 20-30 के भी हैं या जो भी है, जो टॉप 10 क्रिएटर्स थे उनके, जो 6 मंथ्स से थे शायद, हाँ, मेरा 3 मंथ का था, कुछ ऐसे थे जो मेरे भी पहले से वो चीज़ कर रहे थे, तो 6 मंथ का था उनका। तो वो 6 मंथ वाला कर रहे थे, उनमें से मोस्टली सब जो हैं टॉप 10 क्रिएटर बने जिनका स्नैपचैट मोनेटाइज़ हुआ। तो वो बहुत अच्छा लगा वो चीज़ देख के। मैं इवेंट्स में भी गई और मुझे गुडीज़ भी मिले, मुझे हैम्पर्स भी मिले। एंड में जो उन्होंने फेयरवेल हैम्पर दिया वो बहुत ही क्यूट था, मैंने उसका शॉर्ट्स भी डाला था, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। नैपर के बारे में मैंने सुना, उसी टाइम पे सुना, मुझे उससे पहले नैपर का नहीं पता था। देन मैंने नैपर का सुना तो मैंने नैपर का ट्राई किया, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। को क्रिएटर्स थे उस ग्रुप में, तो मुझे पता चला कि 5 के फॉलोअर्स होने चाहिए नैपर के लिए। तो मैं मेरे जैसे ही 5 के कंप्लीट हुए, मैंने नैपर के लिए अप्लाई किया। तो बहुत ईज़ी है, कुछ भी नहीं है, आपको नैपर बनने के लिए सिर्फ 5 के फॉलोअर चाहिए और कुछ आपका ऐसा कंटेंट आपके पेज पे होना चाहिए ताकि ब्रांड आपका पेज देखे तो उनको लगे कि आप उनके लिए कुछ बना सकते हो, कुछ उनका रिव्यू हो या गेट रेडी विद मी है, कुछ भी, मतलब आप उनके ब्रांड के लिए कुछ उनकी वीडियो बना सकते हो, अच्छी वीडियो बना सकते हो, तो ऐसा कुछ कंटेंट होना चाहिए। तो मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करने का मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको नायका के पेज पे जाना है, इंस्टाग्राम पे। पेज पे जाके आपको बायो में जो लिंक्स हैं वहाँ पे क्लिक करना है और उसमें आता है जॉइन नैप, जॉइन नैपर या नैप ऐसे कुछ आता है, जॉइन नैप आता है आई थिंक। तो आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है और उसमें जो फॉर्म आएगा उस फॉर्म को फिल कर देना है, दैट्स इट। और फिल करके आपको वेट करना है। तो उसके बाद आपका जो अगर होगा तो आपकी नायका की जो ऐप है उसमें आपको दिख जाएगा, शो हो जाएगा कि आप नैपर बन चुके हो, उसमें आ जाता है अकाउंट। कैसे आता है, कैसे शो होता है, क्या होता है, वो सब चीज़ें मैं अलग से एक शॉर्ट्स डाल दूंगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, ताकि आप लोग देख सको कि क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें कमीशन भी होता है, सेल होगा, तो नायका एफिलिएट प्रोग्राम है, तो मतलब सिंपल सी बात है कि वो कमीशन वाला और एफिलिएट वाला तो है ही। तो उसमें आपकी जो सेल होगी उससे आपको कमीशन मिलेगा, प्लस उसमें कैंपेन्स भी होते हैं। ये बात अलग है कि कैंपेन्स में बहुत कम सिलेक्शन होता है, वो ऑलरेडी पार्टिसिपेशन क्लोज्ड आ जाता है, पता नहीं क्यों, कैसे, क्या होता है, बट मोस्टली यही आता है सबका। तो और बाकी वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो भेजते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मुझे बतानी थी, जिसके लिए मैंने स्पेशली आज ये वीडियो बनाई है, वरना मेरे को बहुत टाइम से बहुत बोल रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं कि प्लीज़ हमें बताओ नायका का आप करते हो कैसे, कैसे हमें मतलब मिल सकता है, हमें कैसे करना है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, बस टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आज मैंने बनाई है ये वीडियो क्योंकि आज ही नायका कौर के फॉर्म्स निकले हैं। तो नायका कौर जिससे मैंने ये किया था, नायका एक स्नैपचैट 3 मंथ का था, ऐसे ही नैपर जो है वो एफिलिएट वाला हो जाता है। बट जो नायका कौर होता है वो 1 ईयर का होता है, सेम ऐसे ही, मतलब जैसे मैंने ये 3 मंथ का किया था, तो उसमें हर महीने जो है अच्छा खासा नायका नायका कौर का मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं। अभी तक मैंने किया नहीं है, मैंने सिर्फ फॉर्म फिल किया है। तो जितना मैंने देखा है मैं वो चीज़ बता रही हूँ। अच्छे खासे बड़े-बड़े बॉक्स नायका कौर लिखा आता है और काफ़ी सारे उसमें प्रोडक्ट्स आते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो होता है, तो उसका फॉर्म अभी आया है और ये साल में 1 बार आता है और ये 1 ईयर का होता है। तो अभी अभी जस्ट वो फॉर्म निकले हैं। तो अगर आप लोगों को भी ट्राई करना है, सबसे पहले आप नायपर के लिए अगर 5 के है तो आप अप्लाई कर सकते हो डेफ़िनेटली। एंड अगर आपको नायका कौर में भी अप्लाई करना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। तो आप मैं अपने चैनल का लिंक
डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के बायो में जो लिंक्स होते हैं वहाँ पे अगर डाल पाई तो वहाँ डाल दूँगी, तो ये पॉडकास्ट चैनल में इसका फॉर्म डाल दूँगी, तो मेरे आप पॉडकास्ट चैनल को फॉलो कर लेना। वहाँ पे आपको और भी मेरे पास जो मेल्स आते हैं और ब्रांड्स के जो फॉर्म्स आते हैं, पर्सनली मैसेज आते हैं, वो सब चीज़ें, वो सारे फॉर्म मैं उस चैनल में डालती हूँ। तो उस चैनल को फॉलो कर देना और फटाफट से नायका कौर का फिल कर देना। हो सकता है मेरी तरह आपका भी लक काम कर जाए और आपको भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो बेस्ट ऑफ लक। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट कर देना अगर आपको ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।